राजनीतिक क्षेत्र में दमदार खिलाड़ियों और संजय भैया भी सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। आभार। अब देखा पूरे देश के कोने कोने से आए हैं हमारे यहाँ पर है एयरफोर्स और रेड आर्मी की टीमें लाइनअप है। एक जबरदस्त मुकाबला, अच्छा मुकाबला यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को, खिलाड़ियों को, दर्शकों को, शहरवासियों को देखने को मिलेगा। और हमारे भाई अंकुश ओरी जी और संजय सहगल जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी अपनी जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। पूर्व राज्य मंत्री बड़े भाई, जोरदार तालियां। पहला चांस मिस हुआ, पहला चांस मिस हुआ। चांस लगे डॉक्टर निशंक जी बास्केट करते हुए, और ये दूसरा चांस भी मिस हुआ। लेकिन निशंक जी राजनीतिक क्षेत्र में दमदार खिलाड़ियों, तीसरे चांस के बास्केट में जोरदार तालियां बजा करके हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर निशंक जी का स्वागत करेंगे। ग्रेवाल सर आए हैं, एक मिनट। हमारे ग्रेवाल सर का आशीर्वाद है हम सब पर कि लगातार पिछले 1.5 महीने से आपने हरिद्वार में रहकर के सारी तैयारियों को सुनिश्चित किया है। और बास्केट करते हुए माननीय विधायक आदेश चौहान जी के लिए जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए तालियां बजनी चाहिए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन है, जोरदार तालियां बजा करके हमारे अतिथियों का स्वागत करें। और संजय भैया भी सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं। और ये आयोजन 3 दिन तक जाएगा। इस उत्तराखंड की धारा से, हरिद्वार की धारा से पूरे देश के खिलाड़ी यहाँ पर हैं। संगीता राणा, सोनिया गोयल, मनीषा त्यागी, ऐसी सभी बहनों का मैं इस कोर्ट पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और मैं विशेषकर धन्यवाद करूंगा इस जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी श्री मनीष दत्त जी का, डॉक्टर मनीष दत्त जी का, जिन्होंने 3 डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैनात की हुई है, जो लगातार अलर्ट मोड में रह करके इस पूरे आयोजन पर अपनी नजर बनाए हुए। हमारे प्रमोद शर्मा जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और देखिए मुख्य अतिथि महोदय खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर निशंक जी, दीदी रेखा आर्य जी और रेड आर्मी के लिए 25 बॉल 30 नंबर के द्वारा बॉल से काट दिया। और फर्स्ट टाइम बॉल को क्लीन करते हुए इंटरनेट फोर्स के बाद बॉल बहुत ही अच्छा बॉल आर्मी के पास 4 नंबर प्लेयर फिगर बहुत ही अंदर ड्राइव करते हुए, लेकिन साइड थ्रो का इशारा।
पहली बार ये उत्तराखंड की धरती पर हो रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जो हमारी खेल मंत्री है, इनके सानिध्य में इस प्रदेश में पीछे के समय से देखेंगे तो बहुत गतिविधियां खेलों के प्रति बढ़ रही हैं और आज जो ये खेल है ये भी शायद पहली बार ये जो राष्ट्रीय स्तर का यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है। अब देखा पूरे देश के कोने कोने से आए हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पर और ये गंगा के तट पर हरिद्वार में हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे हमारी मंत्री जी ने कहा कि ये धरती वीरों की भी है, ये देवभूमि भी है और धरती का स्वर्ग कहलाने वाला उत्तराखंड ये प्रकृति की भूमि भी है। लेकिन वीरों की भूमि, देवभूमि और प्रकृति की भूमि के साथ साथ आयुर्वेद की भूमि भी है और योग की भूमि भी है। अब ये खेल की भी भूमि बनने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हरिद्वार ने विशेष करके अब देखेंगे पहले पूरे उत्तराखंड में हमारे जो खिलाड़ियों ने हमारा माथा बहुत ऊंचा किया है। यदि उधर पिथौरागढ़ से और यदि पीछे ना जाएं तो चाहे धोनी हो, चाहे रुड़की का ऋषभ हो, चाहे हमारी बेटी वंदना हो, तमाम जो है खिलाड़ियों ने हमारा माथा राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गौरवान्वित किया है। और जहां देश के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया के तहत खेलों को इतना प्राथमिकता दे रहे हैं कि पूरे विश्व पर हिंदुस्तान छाना चाहिए, वहीं जो हमारा स्टेट है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रेखा आर्या उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। पूरे राज्य में खेलों का उत्सव मनाया था, आपने देखा होगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर लोकसभा में ये खेलों के उत्सव होने चाहिए। तो हम जितने भी सांसद देश भर के हैं उन्होंने भी सांसद खेल उत्सव मनाए हैं और मना रहे हैं। अभी मैंने देखा कि कितनी प्रतिभा हमारे बच्चों में, हमारी बालिकाओं में, हमारे छात्रों में है, अद्भुत क्षमता है। और इस क्षमता को कैसे विकसित करके हम उनको थोड़ा सा अवस्थापनाओं को दे करके तो हम पूरे देश के लिए इस उत्तराखंड की धरती से ऐसे हीरों को दे सकते हैं। और उसी श्रृंखला में ये आज ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हम इन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने के लिए देखिए, निश्चित रूप से खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतियोगिताएं होना बहुत आवश्यक है और खेल प्रतियोगिताएं लगातार समय पर होते रहने से निश्चित रूप से जो हमारे खिलाड़ी है उनकी प्रतिभा को भी बार बार अवसर मिलता है और निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से प्रतिभागी बहुत कुछ सीख के जाते हैं और साथ साथ में अपने स्टेट की भी जो है वह ब्रांडिंग होती है, उसकी क्षमताएं जो है वो निखर के आती हैं। तो हमारा ये लगातार प्रयास रहता है कि विभिन्न प्रकार के एसोसिएशन, चाहे वो बास्केटबॉल के हों, फुटबॉल के हों या हॉकी के हों, हमारी प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। और आज इस कार्यक्रम में जो ऑल इंडिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता जो आज यहाँ पर हो रही है, जिसमें विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं जो कि किसी भी प्रकार से कर्मचारी हैं अथवा किसी न किसी तरीके से डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का प्रतिभाग करने से निश्चित रूप से वो अपने व्यस्तम समय से जो समय निकाल कर जो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगी। और निश्चित रूप से जो एसोसिएशन इसको, बास्केटबॉल एसोसिएशन इसको आहूत कर रहा है, उनको भी बधाई दूंगी कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं कि ये राज्य स्तर पर होना चाहिए, आपको मैं बताते हुए मुझे बेहद खुशी के साथ ये बताऊंगी कि हमने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के हमारे पूरे देश भर से 18 राज्यों से आए हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उन्होंने जो है कबड्डी जैसे खेल को जो है अपनाते हुए उन प्रतियोगिताओं में देहरादून में अभी भी वो कार्यक्रम प्रतियोगिताएं लगातार चल रही हैं। वो भी मैं समझती हूँ पूरे देश भर में उत्तराखंड को पहला अवसर मिला जो यह हम लोग कर पाए हैं और अपनी क्षमताओं को हम लोग दिखा पाए हैं। और इसी प्रकार से आज जो है बास्केटबॉल को लेकर भी यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। और आपको बताते हैं मुझे बेहद खुशी है, आने वाला समय 2024 में उत्तराखंड जो है अपनी क्षमताओं को और बेहतर तरीके से दिखाएगा, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन की मेजबानी जो है वो उत्तराखंड करता हुआ देखेंगे। छोटा सा राज्य लेकिन एक मजबूत क्षमता वाला, वो हमको आने वाले समय में जरूर दिखेगा।